हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मेरा नाम है मिनाहिल और मेरे साथ हैं नाज़िया। आज हम लोग जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो एक तो बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम लोग भी बहुत सारी न्यूज़ जो हैं वो हिंदुइज़्म से रिलेटेड या पाकिस्तान में जो हिंदूज़ की कंडीशन है, उससे रिलेटेड बहुत सारी वीडियोज़ देखते रहते हैं। तो इससे रिलेटेड हमारे माइंड में भी बहुत सारे क्वेश्चन्स हैं जिनके आंसर देने के लिए आज जो शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं, वो किसी तारुफ़ की मोहताज नहीं है। हम लोग खुद उनको बहुत फ़ॉलो करते हैं, उनकी बहुत सारी वीडियोज़ पे रिएक्शन देते हैं। आप लोग जो है उनको बहुत सारे चैनल्स पे डिफरेंट चैनल्स पे इंटरव्यू भी उनका देख चुके हैं और उनके चैनल को भी यकीनन फ़ॉलो करते होंगे। मैं बात कर रही हूँ अनूज सर की। अनूज सर बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले तो नमस्ते और आपका हमारे प्रोग्राम में स्वागत है। जी, नमस्ते, राधे-राधे, आदाब। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र ठीक। सर आप बताइए आप कैसे हैं? हम भी ठीक हैं, उम्मीद करते हैं जो हमारे व्यूअर्स हैं वो भी अच्छे होंगे और जी, आपके बिल्कुल। व्यूअर्स जो हैं वो भी अच्छे होंगे। जी, बिल्कुल। जी। अनूज सर आपसे मेरा पहला सवाल ये है कि आप जो है वो इंडिया पाकिस्तान कंटेंट पे काम करते हैं। तो आप जो है जी। वो पब्लिक रिएक्शन लेते हैं। तो आपके ज़हन में, आपके माइंड में ये कैसे ये आया कि मतलब मैंने इसी पब्लिक के रिएक्शन ही लेने हैं या इसी कंटेंट पे काम करना है? तो क्या इसके पीछे कोई वीडियो ऐसी थी या इसके पीछे आप मतलब क्या समझते हैं कि इसके पीछे थिंकिंग क्या थी कि आपने इस मतलब और भी यूट्यूब के ऊपर और भी बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म हैं जिनके ऊपर वीडियो बनाई जा सकती है। लेकिन आपने सिर्फ़ इसी को क्यों चुना? देखिए क्या था कि पाकिस्तान की तरफ से बहुत सारे ऐसे चैनल थे जो पब्लिक रिएक्शन का काम कर रहे थे और जो वहाँ पर जो लोग इंटरव्यू देते थे वो हमेशा ये सोचते थे कि भारत के मुसलमान जो है वो बहुत गरीब हैं या फिर उनको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है या फिर वो फ्रीडम मतलब फ्री जो है नहीं जी पा रहे हैं। अच्छा खास बात थी कि अगर भारत की तरफ से कोई एक आदमी बोलता था, कोई मान लीजिए मुस्लिम है वो बोल रहा है कि पाकिस्तान वाले गलत सोचते हैं, तो उसको कहा जाता था कि आप आरएसएस के बंदे हैं, बीजेपी के बंदे हैं, ऐसा हुँ। हो ही नहीं सकता है। तो ये सारी हुँ। चीजें जब मैंने देखी तो मैंने सोचा कि आप लोग उधर से बहुत सारे लोग काम करते हैं और इधर से कोई काम नहीं करता, तो फिर मेरा ये था कि मैं इधर से जो रियलिटी है वो दिखाऊं जिससे दोनों तरफ के लोग नफरत करते हैं। जो एक परसेप्शन बना हुआ है पाकिस्तान के लोगों का कि भारत के अंदर जो मुस्लिम है वो बहुत दब के रहते हैं, वो कहीं ना हुँ। कहीं दूर हो और जो जो आपके यहाँ के नेता हैं, जो आपके यहाँ के जो कट्टरपंथी हैं, जो इन चीजों का फायदा उठाना चाहते हैं, उनको असलियत दिखाई जा सके कि अगर वो बोले भी कि ऐसा है तो सामने वाला बंदा बोल सके नहीं ऐसा नहीं है, आप झूठ बोल लो, ये गलत चीज है। वहां तो सब लोग हुँ। आराम से रहते, अगर आराम से नहीं रहते होते तो ये कैसे हुँ। बोल रहे थे, वो कैसे बोल रहे होते, जनरल पब्लिक के अंदर लोग कैसे बोल रहे होते कि हम सही हुँ। हैं। इसके अलावा जो है बहुत ऐसी चीजें हैं जिनको मैंने देखने के बाद ये चीजें स्टार्ट की थी। मेरा एक यही उद्देश्य है कि किसी तरीके से जो पाकिस्तान के लोग हैं जो भारत के बारे में गलत सोचते हैं उसको जो है किसी हुँ। तरीके से सही किया जा सके, बस यही मेरा एक उद्देश्य था। सर इससे रिलेटेड तो मतलब पाकिस्तान के भी बहुत सारे चैनल्स हैं जो इसके ऊपर काम कर रहे हैं। आई थिंक आप ज़रूर बताइएगा कि आपका क्या मानना है कि क्या वो वाक़ई इसी ही चीज़ के ऊपर काम कर रहे हैं कि मतलब इंडिया और पाकिस्तान की जितनी भी गलतफ़हमियाँ या जितनी भी आपस की नफ़रतें हैं वो ख़त्म हो। तो क्या हुँ। आपको ऐसा लगता है मतलब हमारे यहाँ पे ये सोचा जाता है जो पाकिस्तानी पब्लिक है, वो आपकी वीडियोज़ को देख के या इस टाइप की कोई और वीडियोज़ वो देख के ये समझते हैं कि वो जस्ट पाकिस्तान को के बारे में गलत चीज़ें बता रहे हैं और अपने मतलब इंडिया के बारे में वो सही सारी चीज़ें क्लियर कर रहे हैं। मतलब जो रिप्लाई की वीडियो है, उसमें पाकिस्तान जो है वो गलत दिख रहा है, लेकिन इंडिया के जितने भी वो हैं, वो सब सही दिख रहे हैं। तो आपका क्या मानना है, क्या ये वाक़ई ऐसा है या ऐसा नहीं है? देखिए, जो मेरे क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि मैं मुस्लिम से जब क्वेश्चन करता हूँ, तो वो मेरे क्वेश्चन नहीं होते हैं, वो आप हुँ, लोगों के क्वेश्चन होते हैं, जो पाकिस्तान के लोग जानना चाहते हैं, वो क्वेश्चन बिल्कुल। होते हैं, है ना? तो उसमें जो लोग बोलते हैं भैया वो आपको सुनने को मिलता है, वो आपको चाहे गलत लगे, चाहे सही लगे, उसको तो हम करेक्ट नहीं कर सकते हैं। क्योंकि आपको बिल्कुल गलत नहीं। और सही लगने के चक्कर में पाकिस्तान के लोगों के चक्कर में हम अपने यहाँ पर जो चीज़ें नॉर्मल हैं, उनको तो हम खराब कर नहीं सकते पहली बात, ठीक है? देखिए मेरे बिल्कुल सही। वीडियो भी दिखाकर कई बार इंटरव्यू लिया गया है लोगों का, तो वो लोग यही कहते हैं कि भैया ये तो जो है ऐसे ही बोल रहे हैं और इनको दबा के रखा गया इसलिए बोल रहे हैं। लेकिन जब एक भीड़ है, एक बाजार है, एक मार्केट है, मैं इनके पास जा रहा हूँ, उनके पास जा रहा हूँ, वो सारे लोग कैसे मेरे स्क्रिप्टेड वीडियो बनाने में लगेंगे? तो थोड़ा सा वहाँ के सही। जो लोग हैं उनको जो है ध्यान देना चाहिए कि देखिए चाहे आप हों चाहे हम हों, हम लोग अपने अपने देश को सपोर्ट करते हैं, सबसे पहली बात तो ये, ठीक है? बिल्कुल सही बात है। तो अगर आप किसी भी भारतीय से बात करेंगे, आपने बहुत सारे इंटरव्यू देखे होंगे पाकिस्तान के लोगों की, जब वो सऊदी के अंदर या दुबई के अंदर या किसी भी कंट्री के अंदर वो किसी भारतीय से मिलते हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, कोई भी हो, हुँ।
तो उनका भारतीय के बारे में, जो भारत के बारे में नजरिया है वो बदल जाता है। वो कहते हैं कि नहीं यार, वो तो बहुत आराम से रहते हैं, बहुत प्यार से रहते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। तो और अगर वही रियलिटी हम यहाँ पर दिखा रहे हैं तो फिर उन लोगों को समझना चाहिए, जो पाकिस्तान के लोग हैं जो वीडियो देखते हैं, कि हम अपने देश के बारे में अच्छा तो दिखाएंगे ही, क्योंकि अच्छी चीजें हैं तभी हम दिखा रहे हैं ना। और ये जैसे यहाँ पर लोग परेशान हो, मैं मार्केट में गया, अब मैं वहां पर 500 लोग हैं, 1000 लोग हैं, कोई आ रहा कोई जा रहा है, मैं किसी औरत से पूछ रहा हूँ, किसी आदमी से पूछ रहा हूँ, कहीं जा रहा हूँ किसी ठेले वाले से पूछ रहा हूँ, तो मैं सबको तो पूरी मार्केट तो इन लोगों के लिए लगा नहीं दूंगा कि भाई पाकिस्तान इतना इंपॉर्टेंट तो है नहीं कि मैं इन लोगों को सिद्ध करने के लिए एक पूरा मार्केट बसा दूं, सिटी बसा दूं, फिर वहां पर जाके मैं पूछूं। तो इन लोगों को भी थोड़ा सोचना चाहिए। और जो अपने देश के अंदर रहता है वो अपने देश की बढ़ाई करेगा। आप ये बताओ, जैसे आपके यहाँ पर जो लोग बम ब्लास्ट करते हैं जिसमें लोग मारे जाते हैं, तो क्या उनकी तारीफें करेंगे आप? क्या बताइए, उनकी तो बुराई ही करेंगे ना। सेम वही परसेप्शन हमारे यहाँ पर है कि जो हमारे यहाँ पर नुकसान पहुंचाता है हमारे देश को, हमारे देश में दिक्कतें पैदा करता है, तो उसको लोग तो नफरत ही करेंगे ना, सीधी सी बात है। और रही दूसरी बात, जो पाकिस्तान के यूट्यूबर हैं काम कर रहे सही कि नहीं कर, देखिए पाकिस्तान के जो यूट्यूबर हैं, बहुत सारे यूट्यूबर हैं जो सही काम कर रहे हैं, बहुत सारे यूट्यूबर हैं जो सिर्फ पैसे के लिए काम कर रहे हैं। वो एक ही बंदे से 10-10, 15-15 बार इंटरव्यू लेते हैं। भैया देखो, एक बात आप समझो, जब आप किसी पब्लिक के पास जाते हो तो उसको आप बताते हो तो चीजें सही होने के चांसेस रहते हैं कि हो सकता है वो समझ जाए। लेकिन जब एक ही आदमी से आप इंटरव्यू ले रहे हो, और देखने वाले लोग भी ज्यादातर भारत के हैं, मतलब 92%, 93% लोग भारत के ही देखते हैं, तो भारत के लोग तो जानते हैं कि भैया यहाँ पर कैसे क्या है कैसे नहीं है। लेकिन जो पाकिस्तान के लोग को आप बताना चाहते हो, जिनकी इंटरव्यू लेते हो, जनरल पब्लिक के, आप उनका नहीं लेके एक आदमी को पकड़ लिया, या आज ये हो गया, आज वो हो गया, आज क्या है, ये है, वही सब चलता रहता है। आप बहुत सारे यूट्यूबर को देखिए, वो रिपीट इंटरव्यू एक ही आदमी के लेते रहते हैं। भाई आप लिया, फिर 1 महीने बाद या 2 महीने बाद जाके ले लिया उसी का, तो वो कहीं ना कहीं जो है गड़बड़ करता है। आप एक बार ले सकते हो, 2 बार ले सकते हो, लेकिन आप हर 15 दिन बाद, हर 5 दिन बाद, हर 10 दिन बाद एक ही आदमी का इंटरव्यू लोगे तो वो जो है बहुत ही गलत साउंड करता है। वो दिखाता है कि आप सिर्फ पैसे के लिए काम कर रहे हो, आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखिए दूसरी चीज है कि जब आप बहुत नफरत वाले वीडियो दिखाते हो व्यूज के चक्कर में, जैसे पाकिस्तान के लोग हैं तो वो उसमें बहुत सारे कट्टरपंथी हैं जो कहते हैं हिंदू काफिर है, हिंदू ये है, हिंदू वो है, हिंदू ये है, तो वो सारी चीजें जब आप बहुत दिखाते हो यहाँ पर, तो यहाँ के जो लोग हैं जो थोड़ा बहुत सॉफ्ट कॉर्नर रखते थे, वो भी कहीं ना कहीं एकदम मतलब स्ट्रांग हो जाता है कि ये तो है ही बदतमीज, इनको कोई सुधार नहीं सकता, ये कभी इंसानियत के लिए काम नहीं करेंगे, ये सिर्फ एक धर्म विशेष के लिए काम करेंगे। तो इन सारी चीजों से नफरत और बढ़ जाती है। और जब आप बार बार एक ही कंटेंट कर रहे हो, एक ही टॉपिक को आप बार बार सिलेक्ट कर रहे हो, इंडियन मुस्लिम, इंडियन मुस्लिम, इंडियन मुस्लिम, आप कभी पाकिस्तान के हिंदुओं की बात कर लो, सिखों की बात कर लो, ईसाइयों की बात कर लो, वो सब नहीं कर रहे हो। आप सिर्फ व्यूज के लिए पाकिस्तान, मतलब भारत के जो हिंदू हैं सिर्फ उनके बारे, सॉरी, अगर आप सिर्फ व्यूज के लिए अगर पाकिस्तान के जो हिंदू हैं उनके बारे में बात नहीं करना चाहते हैं, सिर्फ भारत के मुसलमानों के बारे में बात करना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं बिल्कुल गलत है। बिल्कुल सही। लेकिन सर वो आपकी हमने बहुत सारी वीडियोस भी देखी हैं और उनके बारे में जो लोगों का ओपिनियन है वो उनको देख के ऐसे लगता है जैसे आप भारत और पाकिस्तान के मुस्लिम्स और हिंदू का जब आप कंपैरिजन करते हैं तो उन वीडियोस के बारे में जो लोगों की राय होती है वो ये होती है कि जैसे जबरदस्ती जो है वो इनसे जो है वो उगलवाया जा रहा है या इनको पेमेंट की गई है ये सब कुछ बोलने के लिए कि वो पाकिस्तान के जो वो अगेंस्ट बोले कि पाकिस्तान में जो हिंदू रह रहे हैं उनके साथ बहुत ज्यादती हो रही है और जो हिंदू इंडिया में जो मुसलमान हैं उनके साथ बहुत अच्छा सलूक किया जा रहा है। वो अपनी मजहबी आजादी से हर चीज त्योहार भी मना सकते हैं, लेकिन जो पाकिस्तान में हिंदू है वो इस किस्म का कोई काम नहीं कर सकते। अच्छा आप ये बताइए, ठीक है ये आप एज ए पाकिस्तानी आपको थोड़ी चीजें बुरी लगती होंगी, लेकिन आप ये बताओ, आपका ही मीडिया ये कहता है कि 1000 लड़कियों को उठाकर जो है उनका फोर्स करवंदन कराया जाता है, ये हमारी मीडिया तो नहीं कहती है ना। आपका जो न्यूज़पेपर है डॉन वो कहता है, आप उसका आप देखिएगा, सर्च करिएगा तो आपको पता चल जाएगा। देखिए भारत के अंदर कोई भी हिंदू किसी मुस्लिम से ये नहीं कहता है कि आप हम कन्वर्ट हो जाइए, आप अपना धर्म बदल लीजिए, लेकिन आपके यहाँ पर जितने भी हिंदू रहते हैं सबको कम से कम 10-10 बार तो जरूर बोला गया होगा कि आप कन्वर्ट हो जाइए, इस्लाम बहुत अच्छा धर्म है। हम मानते हैं, हम रिस्पेक्ट करते हैं, अच्छा धर्म है, लेकिन जब हमें सही लगेगा तब हम उसको अपनाएंगे ना। आप जबरदस्ती थोड़ी, कोई छोटी बच्ची है आप उसको किडनैप कर ले रहे हो। तो देखिए आपके यहाँ पर घटनाएं ये हो रही हैं तभी ये चीजें उठाई आ रही हैं। तो कहीं ना कहीं जो वहाँ के लोग हैं, अच्छा पाकिस्तान की सबसे खास बात है ये कि जैसे आप अच्छे हो, आप अच्छे हो, आप समझते हो, आप हिंदू मुस्लिम सबको बराबर समझते हो, लेकिन कोई कट्टरपंथी आता है
और किसी हिंदू को मारने लगता है तो आप उसमें बोलते नहीं हो, आपको लगता है कि धर्म का मैटर है, हम बोलेंगे तो हम भी इसी लपेटे में आ जाएंगे, तो आप अच्छे हो लेकिन आप बोलना नहीं चाहते हो कि क्या गलत है क्या सही है, क्योंकि आप जैसे ही गलत को गलत बोलोगे फिर आपके ऊपर वो चीजें अप्लाई हो जाती हैं। तो हमारा ये नहीं कहने मतलब कि सारे लोग बुरे हैं, लेकिन अगर जो लोग बुरे हैं उनको लोग बुरे भी नहीं कह रहे हैं, बात समझिए आप। जैसे भारत के अंदर सीए प्रोटेस्ट हो रहा था तो उसमें बहुत सारे हिंदू जा रहे थे प्रोटेस्ट करने के लिए, सिर्फ मुस्लिम नहीं जा रहे थे, बहुत सारे हिंदू भी सपोर्ट कर रहे थे, और मतलब हर एक तरीके की यहाँ पर कोई चीज गड़बड़ होती है तो उसमें हिंदू मुस्लिम सब आके इकट्ठा होकर प्रोटेस्ट करते हैं, या फिर उनको दिक्कतें होती हैं तो उसके लिए इकट्ठा होते हैं। लेकिन पाकिस्तान के अंदर हिंदुओं के साथ में कोई खड़ा नहीं है, सिखों के साथ में कोई खड़ा नहीं है, ठीक है, ईसाइयों के साथ में कोई खड़ा नहीं है, तो कहीं ना कहीं तो फिर आपके ऊपर उंगली तो उठेगी ही ना। और भारत के अंदर देखिए, भारत के आप अपने यहाँ का एक कोई नाम बताइए जो हिंदू बहुत बड़ा हो, आप नाम बताइए, चलिए जो लोग हैं आप इतने से काम करते हैं, कोई बहुत बड़ा नाम बताइए। आप भारत के मुसलमानों के नाम बताइए, आप जिनका नाम बहुत फेमस है, नाम सुनते होंगे, बताइए आप। बहुत सारे हैं। तो आप अब यही पे अंतर देख लीजिए ना आप। सर असल में ये हमारा ओपिनियन नहीं है, ये पब्लिक का ओपिनियन था कि मतलब उनके माइंड में। हम ये नहीं कह रहे, सुनिए, हम आज पब्लिक ही आपसे बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं देखिए आपको अपने यहाँ की जो माइनॉरिटीज है उनका नाम नहीं मालूम। हमारे यहाँ पर सिख जो है वो कम परसेंटेज में है, लगभग हिंदुओं के बराबर ही हैं, जितना आपके यहाँ हिंदू उतना हमारे यहाँ पर लगभग 2-3% सिख हैं, लेकिन हमारे यहाँ प्रधानमंत्री भी सिख बन चुके हैं, समझिए आप। तो हमारे देश की जो एकता है उसको तो कोई देश जो है वो टक्कर नहीं दे सकता है ना। आप यहाँ पर 2% वाला भी प्रधानमंत्री बन जाता है, समझे। कई जो है 5 या 6 जो है मुख्यमंत्री रह चुके हैं स्टेट के, चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं स्टेट के मुस्लिम लोग, बताओ। हमारे यहाँ एपीजे अब्दुल कलाम हो गए। तो अगर हमारे यहाँ पर चीजें हैं तभी तो हमें अच्छा कहा जा रहा है, और आपके यहाँ पर चीजें गड़बड़ हैं तभी तो आपको गड़बड़ कहा जा रहा है। भाई अब इतने सारे लोग रहते हैं नॉन मुस्लिम, कोई ऐसा टैलेंटेड आदमी नहीं है जो आपके यहाँ पर नाम बना पाए, ऐसा तो होना इम्पॉसिबल है ना आपके यहाँ। अच्छा, एक और चीज है, जैसे आप बता रहे हो कि जो है हिंदुओं के ऊपर जो है बड़ी मतलब दिक्कत है। अच्छा ये बताओ, जैसे किसी को धर्म अगर एक्सेप्ट करना है तो आपके यहाँ जो है मैक्सिमम लड़कियां ही क्यों धर्म एक्सेप्ट करती हैं? क्या लड़के की बुद्धि नहीं है क्या, आप बताओ। सर मैं बताती हूँ, चलिए भाई, लड़कियां जैसे मान लो लड़की है 15 साल 16 साल की लड़की है, अब उसको ले जाके उठा के फोर्स कन्वर्जन करा रहे हैं, तो मतलब जो आपके यहाँ पर कर रहे हैं उसमें 60-70% लड़कियां होती हैं, ये क्यों किया जा रहा है बताओ भाई। अगर आपको करना है तो आप फैमिली को कन्विंस करो, वो अपना करेंगे, फोर्स जो है परिवर्तन करेंगे, वो होंगे नहीं। फिर वो जो हिंदूज को खत्म करने की जो वो एक टाइप की आप साजिश कह लो, वो फिर खत्म हो जाएगी, क्योंकि बच्चियों को इसलिए किया जाता है कि उनकी फिर आगे फैमिली जो है वो आगे ना चल सके, तो इस वजह से उनको किया जाता है। अब जो लड़के हैं उनको तो मतलब उनमें थोड़ी फिर भी आप वो कह लो कि वो थोड़े मैच्योर हैं या उनमें इतनी बुद्धि है, या वो अगर गैर मुस्लिम से शादी भी करते हैं तो मतलब उनके आपके धर्म में तो ये नहीं है ना कि उनको अगर मुस्लिम से शादी है तो उनको भी हिंदू में कन्वर्ट होना पड़ेगा। देखिए, हिंदू धर्म के अंदर कन्वर्जन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, पहली बात तो आप ये समझ लीजिए। हमारे यहाँ जैसे आप यहाँ जमात होती है, जाते हैं, वो प्रचार करते हैं, जो नॉन मुस्लिम नॉन बिलीवर जिनको आप लोग कहते हैं उनसे जाके बात करते हैं, उनको कन्वर्ट कराने का काम करते हैं। हिंदू धर्म के अंदर ऐसा कोई वो नहीं है, पहली बात तो। दूसरी बात, हिंदू धर्म के अंदर जैसे आप मान लीजिए मुस्लिम है, आप किसी हिंदू लड़के से शादी करते तो आप मुस्लिम रह के अपने सारे प्रैक्टिस करिए। हमारे यहाँ पर ना फैमिली का कोई ये कहेगा कि आप ईसाई क्यों हैं, आप वहां क्यों जाती, जबकि आप ये समझ लीजिए कि दोनों फेस्टिवल मनाए जाते हैं। जैसे आप मुस्लिम हैं तो ईद होगी तो ईद भी मनाई जाएगी, समझे। भारत के अंदर तो सारे त्योहार, देखिए यहाँ पर जो गजेटेड हॉलीडे हैं उसमें गुरु नानक जयंती भी आती है, ईद भी आती है, और होली भी आती है, और महावीर जो है जयंती भी आती है जो जैनों का होता है, और जो क्रिश्चियन का है 25 दिसंबर वो भी होता है। तो आप इस बात से अंदाजा लगा लीजिए, जिस देश के जो गजेटेड हॉलीडे हैं पूरे देश के अंदर जिसमें जो है छुट्टी होती है वो सारे धर्म को मिलाकर है, तो सारे लोग सारे धर्म को सेलिब्रेट करते हैं ना। तो आपके यहाँ पर यही दिक्कत है, देखिए कि जो कट्टरपंथी लोग हैं उनके खिलाफ कोई बोलता नहीं है, वो जो बोलता है फिर उसको दिक्कत होने लगती है, इसलिए ज्यादा बोलना लोग पसंद नहीं करते हैं। और फोर्स कन्वर्जन तो आपके यहाँ पर हो रहा 100% हो रहा है। आप मान लीजिए किसी हिंदू से शादी करते हैं तो आपको कोई जो है धर्म परिवर्तन नहीं करना पड़ेगा। भारत के अंदर आपको बहुत सारे ऐसे इंटर रिलीजन मैरिजन मिल जाएंगे, लेकिन पाकिस्तान के अंदर आप कोई नाम मुझे बता दीजिए जो नॉन मुस्लिम से किसी मुस्लिम लड़की ने शादी की हो, तभी तो बराबरी की बात होगी ना।
बिल्कुल नहीं, बराबरी की तो सर बात अभी है ही नहीं ना, पाकिस्तान में तो बिल्कुल भी नहीं है। तो सर आपसे मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि थोड़ी-सी इंडिया पाकिस्तान डिप्लोमेसी की भी बात कर लेते हैं। तो मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि जैसे अभी एससीओ की मीटिंग हुई और पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्टर ने जो है वो वहाँ पर गए हैं। तो पाकिस्तानियों को भी एक टाइप की बहुत उम्मीद एक लग गई थी कि यार ये जाएँगे तो चलो कुछ जो है वो हालात बेहतर होंगे, मे बी ट्रेड की बात हो या कुछ और बात हो। खैर जैसा कि उन्होंने पहले अपने जेस्चर से ही बता दिया, एक वीडियो पैगाम भी जारी कर दिया कि मैं बायलैटरल विज़िट पे नहीं जा रहा हूँ, ये मल्टीलैटरल विज़िट है। तो मतलब जी। उन्होंने कोई बात नहीं की और उस तरफ से भी कोई इस तरह के इनिशिएटिव नहीं लिया गया। जैसे जयशंकर जी ने वहाँ उनसे भी बायलैटरल हुए, चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर से भी और रशियन फॉरेन मिनिस्टर से भी। तो क्या ये जी। दोनों तरफ की जो बर्फ की एक दीवार सी बन गई हुई है, क्या आपको ये गिरती हुई आइंदा कुछ सालों में नज़र आती है या ये ऐसे ही चलता रहेगा? देखिए, सबसे पहली बात तो आप ये समझ लीजिए कि देखिए, जब तक भारत के ऊपर आतंकवादी गतिविधियाँ होती रहेंगी, पाकिस्तान अपना आतंकवाद कंट्रोल नहीं करता है, तो कोई कैसे बैठ के सही से बात कर सकता है? जब आपके लोग देखिए, ऐसा नहीं है कि जो पाकिस्तान का आतंकवाद है, उससे सिर्फ भारत ग्रसित है। आपका देश भी ग्रसित है। आपके यहाँ पर डेली जो है केपीके के अंदर देखिए ब्लास्ट होते हैं कि नहीं होते हैं? आपके लोग ही मरते हैं ना, आपके सैनिक ही तो मरते हैं ना। फिर भी आप उस चीज़ को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, तो वो कहीं न कहीं दिक्कत वाली बात है। दूसरी चीज़, पाकिस्तान के जो लोग हैं, एजुकेशन लेवल इतना अच्छा नहीं है, तो इस वजह से उनको जो है बहुत ज़्यादा दिक्कतों का मतलब समझ नहीं पाते क्या सही है, क्या गलत है। देखिए, आपके यहाँ पर ये कहा जाता है जो टेररिस्ट है उसको लोग मैक्सिमम लोग जो है उसको मुजाहिदीन कहते हैं। समझे? अब वही मुजाहिदीन जब गड़बड़ होता है तो आपके घर के ऊपर गोलियां चलाता है तो टेररिस्ट बन जाता है। लेकिन वही जाकर जब वो कश्मीर के अंदर हमारे जवानों को शहीद करता है या कुछ गलत एक्टिविटी करता है तो मुजाहिदीन है वो। तो इस जो है जो आपके अंदर सोच है इसको बदलना पड़ेगा। आतंकवादी आतंकवादी ही होता है, वो किसी का भला नहीं सोच सकता है। वो जब बम ब्लास्ट करेगा तो ऐसा नहीं है कि वो किसी एक ही आदमी जिसमें जो भी चपेट में आएगा वो मरेगा, गोली चलाएगा तो जो भी चपेट में आएगा वो मरेगा। अब आपने कही बात कि जो है भारत और पाकिस्तान की जो है मतलब जो है रिश्ते सुधर सकते हैं कि नहीं सुधर सकते हैं। देखिए, पाकिस्तान ने अपने देश को सिर्फ एक जगह के लिए बर्बाद करके रखा हुआ है, वो यूएन जाता है, कोई भी बड़ी मीटिंग हो हमेशा कश्मीर के लिए रोना रोता रहता है। आज बताइए, पाकिस्तान की ये हालत हो गई है कि 2-2 किलोमीटर लाइन लगती है, आटे की दिक्कतें हैं, दवाइयाँ सही से नहीं अवेलेबल हो पा रही हैं। कहीं पर कोई आपका पॉलिटिशियन जाकर किसी मंच के ऊपर ये बोला है कि हमारे यहाँ दवाई नहीं है, पूरी दुनिया हमारी मदद करे, हम फूड क्राइसिस से गुजर रहे हैं, पूरी दुनिया हमारी मदद करे, कहीं पर कहा उसने? नहीं कहा ना। वो जहां पर जाता है वो कहता है कश्मीर में ये हो रहा है, कश्मीर में वो हो रहा है। भले ही जो है पाकिस्तान के अंदर जब जो उनकी गवर्नमेंट के खिलाफ कोई रैली निकलती है तो उसमें औरतों को, बच्चों को दौड़ा दौड़ा कर मारती है, पूरी सेना मारती है, ठीक है, उससे उनको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कश्मीर के अंदर जो चीजें हो रही है उससे उनको बड़ी दिक्कत है। भाई कश्मीर के अंदर क्या हो रहा है? कुछ दिन बाद कश्मीरी आप लोगों को कहेंगे कि आप लोग हमसे बात मत करिए, भैया आपने सब कुछ खराब कर दिया, आप हमको क्षमा कर दीजिए। जिसे भारत के आज मुसलमान कहते हैं कि हमें पाकिस्तान वालों से क्या मतलब है भाई, वो क्यों हमारे पीछे पड़े हुए? बिल्कुल वो ऐसे ही कहते हैं। दिन के अंदर भाई कश्मीर, देखिए कश्मीर जब लोग आगे बढ़ने लगते हैं ना तो जो पीछे छूट जाते हैं उनकी तरफ कोई देखना पसंद नहीं करता है। वही हाल पाकिस्तान के साथ में हो रहा है। उसको बहुत सारे ऐसे मंच मिले हुए हैं जहां पर उसको पाकिस्तान की डेवलपमेंट के लिए, पाकिस्तान के अंदर मैन्युफैक्चरिंग के लिए काम करना चाहिए, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ कश्मीर कश्मीर करता रहता है, इसके अलावा कुछ नहीं करता है। मैं तो कई बार कह चुका हूँ, कश्मीर के चक्कर में पाकिस्तान ने अपने देश को बर्बाद कर लिया है। देखिए धारा 370 वो कश्मीर जो है वो भारत का अभिन्न अंग है, वहां पर वो एक थोड़े दिन के लिए दिया गया था, उसको हटा दिया गया, उससे क्या फर्क पड़ता है? भाई डेवलपमेंट होनी जरूरी है नहीं, यही चीजें चलती रहेंगी, 100 साल तक ऐसे ही चलता रहेगा। बिल्कुल कश्मीर बदल रहा है, आने वाले समय के अंदर आप देखेंगे कि बहुत ही ज्यादा डेवलप हो चुका है और कुछ दिन के बाद में आप लोगों का सपना होगा कि हम किसी तरीके से कभी कश्मीर चले जाएं, घूम आए, क्योंकि वो बड़ी टूरिस्ट जो है जगह बन जाएगी, कुछ टाइम के बाद में और अच्छा बन जाएगा। तो देखिए जब आए भी हैं कश्मीर में, जी, जब तक पाकिस्तान के जो डिप्लोमेट्स हैं या फिर जो भी लोग हैं, पॉलिटिशियन लोग हैं, जब तक वो कश्मीर राख जो है अलापना नहीं छोड़ेंगे, तब तक जो है वो आतंकवाद नहीं खत्म करेंगे, तब तक भारत के संबंध कभी भी अच्छे नहीं हो सकते हैं, 100% श्योर है। तो सर अभी आप कश्मीर की और डेवलपमेंट की बात करें तो इसी से रिलेटेड बात कर लेते हैं कि जैसे अभी इंडिया में G20 की मीटिंग हो रही है, तो एक मीटिंग जो है वो उन्होंने सेशन उसका जम्मू कश्मीर श्रीनगर में भी करने जा रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं कि इसका मीटिंग को वहां पे रखने का क्या मकसद हो सकता है कि बाकी जो कंट्रीज है उनको ये दिखाना
कि कश्मीर में जो है इंडिया कितनी ज्यादा डेवलपमेंट कर रहा है। सुनिए, दिखाने की कोई जरूरत ही नहीं भाई। वो कश्मीर जो है कोई अलग थोड़ी है भारत से ना, आप समझो। देखो पाकिस्तान के लोग बहुत दोगली बातें करते हैं, इसी चीज से जो है वो कम से कम थोड़ा सा अपना इतिहास उठा के पढ़ ले तो उनको समझ में आ जाएगा। कश्मीर का एक हिस्सा चाइना को पाकिस्तान गवर्नमेंट ने दान में दे दिया, ये चीज पता है आपको? क्यों दे दिया? क्या उनके बाप का वो कश्मीर है? अगर वो इस तरीके से बात कर रहे हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते तो उन्होंने क्यों कर दिया भाई? वो कश्मीर उनका कब से हो गया? वो तो जैसे कहते हैं कि ये मतलब दिक्कत वाला है, इसमें अभी लफड़ा चल रहा है तो इसको जो है कोई कुछ ना करे। जब कोई कुछ ना करे तो तुम क्यों कर रहे हो भाई? तुम क्यों जो है गिल्गिस्तान में से जो है सीपैक बना रहे हो, चाइना को एग्रीमेंट कर रहे हो 99 ईयर का? तुम क्यों कर रहे हो? तुमको सब कुछ करना है। हम एक मीटिंग कराते हैं तो तुमको बड़ी दिक्कत हो जाती है। देखिए, भारत का अभिन्न अंग है वो, भारत का एक सिटी है, उसमें इतना आप लोग आपके यहाँ पर सोचा जाता है, यहाँ पर कोई नहीं सोचता है। यहाँ पर जैसे लखनऊ, दिल्ली, मुंबई, गोवा जैसी मीटिंग होती है हर एक सिटी में, वैसे नॉर्मल सिटी होती है। यहाँ पर हम लोग कभी कश्मीर जाते हैं तो थोड़ी सोचते हैं कि अरे ये तो लफड़े वाली जगह है, यहाँ पर जो है भारत और पाकिस्तान की दिक्कत है। वो हम उसको अपना समझ के जाते हैं। भारत के 2-3 करोड़ लोग हर साल घूमने जाते हैं, तो अगर कोई अपना नहीं समझता तो इतनी मात्रा में लोग थोड़ी वहां घूमने जाते। तो भारत के अंदर तो बहुत ऐसी जगह है घूमने के लिए, लोग कहीं भी जा सकते हैं। तो ये पाकिस्तान का सोचना ही गलत है कि यहाँ पर क्यों कराया जा रहा है। भाई दिखाने की क्या जरूरत है? वो तो इतने दिन से भारत का अंग है, भारत के साथ है, भारत का एक शहर है, तो उसमें हम करवा रहे हैं। जहाँ सारी सिटी में हो रहा तो वहां हो रहा है, उसमें क्या बहुत बड़ी बात हो गई? तो सर ये जो कश्मीर में इतनी ज्यादा डेवलपमेंट हो रही है, ये सिर्फ जो वहाँ की जो मेन सिटीज है सिर्फ वहां पे हो रही है? जैसे अभी हमने कुछ दिन पहले देखा था एक कश्मीरी बच्ची की जो है वो वीडियो वायरल हुई थी, तो हमें नहीं लग रहा था कि वो किसी सिटी से लग रहा था, मतलब थोड़े से बैकवर्ड एरिया विलेज टाइप आप कह लें वहां से लग रहा था। तो जो इंडियन गवर्नमेंट है उसका सारा फोकस जो है वो कश्मीर की जो मेन सिटीज है खाली उसके ऊपर है कि वहां पे डेवलपमेंट करनी है। देखिए क्या है कि हाँ सुनिए, देखिए क्या है ना कि जो सिटी होती है वो एक जो है नगर पालिका होती है, समझे? और वहां पर ज्यादा बजट अलॉट होता है। जैसे कि अब देखिए कोई भी चीज को अगर हम बनाना चाहते हैं तो एक एक स्टेप करके चलेंगे ना। देखिए भारत के अंदर पहली बात तो जितनी भी रोड हैं, गांव की रोडें हैं, वो सब बन चुकी हैं, ठीक है, उसमें कोई काम नहीं होना है। पानी की लाइनें पहुंच चुकी हैं लगभग सारे गांवों के अंदर, बिजली पहुंच चुकी है सारे गांवों के अंदर, इंटरनेट सारे गांवों के अंदर पहुंच चुका है। तो जो मूलभूत जरूरतें होती हैं वो सब कहीं पर अवेलेबल है। इसके अलावा मान लीजिए कोई बहुत बैकवर्ड इलाका है, वहां पर अभी नहीं पहुंची है, चीजें प्रोग्रेस में चल रही हैं। जो आपने बच्ची की वीडियो वायरल देखी होगी, वो स्कूल पूरा बना हुआ है, स्कूल बना हुआ है, उसमें जो कंपनी कंस्ट्रक्शन कर रही थी वो बीच में छोड़कर चली गई थी। जैसे नया स्कूल बन रहा है, फिर कुछ भी हो रहा है, तो फिर जो टूट फूट हुआ उसको छोड़कर चली गई थी। उसके लिए उस बच्ची ने एक वीडियो बनाया था कि ये देखिए हमारे यहाँ पर ऐसे ऐसे दिक्कतें हैं और हमारा जो स्कूल है वो जो बन रहा था वो ऐसे ही रह गया है और हमें इन दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, तो उसको जो है रिसॉल्व कराया गया। दूसरी बात, देखिए कश्मीर के जो मेन सिटी है उसको स्मार्ट सिटी बनाया जा रहा है, क्योंकि वहां पर टूरिस्ट बहुत सारे घूमने आते हैं। अगर आप यूरोप जाते हैं घूमने के लिए कि हमें स्विट्जरलैंड जाना है, इस रोड का ऊपर घूमना है, बहुत अच्छी है, फेमस घूमने के लिए, तो वो एक टूरिस्ट अट्रैक्शन जो श्रीनगर है उसको इतना अच्छा बनाया जाता है कि आप उसके अंदर जब आप जाओगे वहां पर तो आपका लगेगा कि कोई बहुत अच्छी कंट्री में हम आ गए हैं, समझे? तो वो एक टूरिस्ट जो है स्पॉट बनाया जा रहा है उस जो श्रीनगर है उसको। इसके अलावा देखिए हर जगह पर डेवलपमेंट हो रही है, सब जो ग्राम पंचायत है वहां पर बजट लॉस होता है तो ग्राम पंचायत का काम होता है ना, और जो भी जहां पर है उस स्तर से हो रहा है, लेकिन कमियां कहीं ना कहीं छूट जाती हैं, उसको भी धीरे धीरे करके फिल किया जाएगा। आने वाले समय के अंदर आप देखेंगे कि और डेवलपमेंट हो रहा होगा। तो हर जगह के ऊपर हो रहा है, लेकिन स्तर उसका अलग अलग है। जहां पर ज्यादा जरूरी है वहां पर बहुत तेजी से काम चल रहा है, जहां पर थोड़ा सा प्रोसेस में है तो फिर प्रोसेस से काम चल रहा है। तब आपको क्या लगता है कि चाइना और इंडिया के रिलेशंस भी कुछ सही नहीं है? मतलब जैसे गलवान का वाकया हुआ या ऐसे हम लोग देखते आए हैं कि इनके भी रिलेशंस कुछ सही नहीं है, लेकिन ट्रेड दोनों के दरमियान चल रही है। लेकिन पाकिस्तान के साथ ट्रेड बिल्कुल बंद होगी, जैसे कि उन्होंने कहा कि आर्टिकल 370 को रिव्यू करो तो हम लोग ट्रेड करेंगे, और ये बंद भी पाकिस्तान की तरफ से हुई है। तो इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? अभी देखिए हमने अभी आपको वही चीज बताई है कि अगर आपके घर में खाने के लिए चीजें नहीं है और बगल में आपको 10-20 रुपए में कोई चीज मिल रही है तो आप ना लेकर भूखे मरना पसंद करोगे, तो फिर आपकी बुद्धिमानी कहलाएगी क्या कहलाएगी? आप बताइए। अभी बेवकूफी कहलाएगी।
बिल्कुल तो सही। पाकिस्तान, अभी हमने यही चीज कही थी, कश्मीर के चक्कर में पाकिस्तान ने अपने आप को बर्बाद किया है। आप पिछला सर 75 लेकिन साल अगर का इतिहास ट्रेड उठा होती के है देखिए। तो मतलब अगर ट्रेड होती है तो सबसे ज्यादा फायदा कश्मीर को ही होगा, क्योंकि अगर जहाँ कश्मीर से चीजें बन के इधर उधर इंडिया में दूर जा रही हैं तो वही उनको मतलब फायदा होगा कि वो पास में उनको उनकी ट्रेड कर लेंगे, उनकी नहीं उनको। देखिए, देखिए बात समझिए आप, कश्मीर से कोई भी ट्रेड पाकिस्तान नहीं होती, आप बात समझिए। नहीं फल होती है, मैं फ्रूट इंडिया जो की है, बात कर रही हूँ। हम हाँ इंडिया की बात कर रहा हूँ। देखिए भारत और पाकिस्तान की जब ट्रेड होती है तो मैक्सिमम चीजें आपके यहाँ से ली जाती हैं, जैसे उसमें मेडिसिन हो गई, अनाज बिल्कुल। हो गया, सब्जियां हो गई, ठीक है, इसके अलावा मसाले हो गए, जो खेती वाले बीज होते हैं वो हो गए, ऐसी बहुत सारी चीजें जो है आपके यहाँ से ली जाती हैं। देखिए कश्मीर का क्या है, कश्मीर में जो फल पैदा होता है या इसके अलावा ड्राई फ्रूट पैदा होता है उसकी खपत तो सारी सारी भारत के अंदर ही हो जाती है ना, तो उसको बाहर जाने की जरूरत ही नहीं। देखिए कश्मीर हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, ठीक है, ये उत्तराखंड हो गया, ये सब यहाँ पर बहुत ज्यादा फल और पैदा होते हैं, तो ये सब तो भारत के अंदर बहुत ज्यादा कंज्यूम हो जाते हैं। इसके अलावा जो बचते हैं तो वो जाते हैं फिर जो अच्छी कंट्रीज हैं, जैसे कि यूरोपियन कंट्रीज हो गई या फिर जो गल्फ कंट्रीज हो गई, वहां पर वो सारी चीजें जाती हैं। उसके बाद भी अगर कुछ बचता है तब पाकिस्तान जाता है। लेकिन पाकिस्तान को देखो यहाँ पर इसे आटे का क्राइसिस है, अगर भारत से उसकी ट्रेड होती तो तुरंत आटा उसको मिल जाता, आप समझो। इसके अलावा जो भी जैसे सब्जियां हैं, जो महंगी सब्जियां हैं वो इधर से चली जाती, उधर मान लीजिए कोई सस्ती सब्जी है तो इधर चली जाती, तो थोड़ा बहुत भारत को फायदा होता। लेकिन सबसे ज्यादा जो है पाकिस्तान को फायदा है। और उसको अपनी जनता के बारे में सोचना चाहिए। भाई आप कमाते हो 15,000, मान लो पाकिस्तानी रुपए कमाते हो, कोई 20,000 कमाता है, लेकिन जब वो सब्जी लेने जाएगा, जब 2,000 की सब्जी ही लेके आएगा तो फिर कितनी क्या खाएगा भाई, कैसे अपने बच्चों को पालेगा। बिल्कुल सही है। तो देखिए जो नेता है उनके पास पैसा है, जो आर्मी वाले हैं उनके पास पैसा है, जो गरीब जनता है पाकिस्तान की उमर रही है उससे उनको कोई मतलब नहीं है, इसी वजह से भारत से वो ट्रेड नहीं कर रहे हैं। सीधी सिंपल सी बात है भाई। भाई अपने को मंगवाना होता है चीजें तो भारत से मंगवा लेते हैं, समझे। भारत की जो ब्रांड्स हैं बड़ी बड़ी, उनसे आप वो सामान मंगवा लेते हैं। आपने एक ऑडियो वायरल हुआ होगा, सुना होगा। भारत का ही सामान आ रहा है पाकिस्तान में, दुबई से आप होता ये सोच, हाँ अब दुबई से होता हुआ आता है तो समझ लीजिए 2 गुना महंगा पड़ता है वही सामान। जी तो आप अंदाजा लगाइए कि वो खून पीने के ऊपर आपके उतारू हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, उनके पास पैसा है, वो जब चाहेंगे दूसरे देश चले जाएंगे, फंसेंगे तो आप लोग को वहां पे रहना, आप लोग को खाना पीना है। आप लोगों से मिलते रहते हैं, आम आवाम से मिलते हैं, जाहिर बात है हिंदू भी है मुस्लिम भी है, आपका इंटरेक्शन होता रहता है लोगों से, तो आप ये नहीं समझते कि लोगों की सोच में जो है वो तब्दीली आ रही है? क्योंकि हम यहाँ पे पाकिस्तान में अगर हम लोगों की बात करें तो अगर इंडिया में कोई डेवलपमेंट होती है, जैसे कोई मेट्रो की होगी या और भी बहुत सारी डेवलपमेंट इंडिया में होती रहती है, तो लोग उस चीज से, जो पाकिस्तानी अवाम है, हम इंटरव्यूज वगैरह देखते रहते हैं, वो बहुत ज्यादा खुश होती है, वो इस चीज से खुश होती है कि यार चलो इंडियन हमारा हमसाया मुल्क है, बेशक गवर्नमेंट लेवल पे जो है वो ताल्लुकात अच्छे नहीं है, लेकिन वो इंडिया की जो डेवलपमेंट होती है उस चीज से वो बहुत ज्यादा खुश होते हैं, उस चीज को अप्रिशिएट करते हैं, और साथ में थोड़ा सा दुख का इजहार भी करते हैं कि यार पाकिस्तान में भी ये कुछ होना चाहिए, या पाकिस्तान इंडिया की थोड़ी आपस में ट्रेड खुल जाए, या पाकिस्तानी जो है वो इंडिया जा सके, वहां के घूम फिर सके। आप इस बारे में क्या कहेंगे? देखिए पाकिस्तान के लोग कुछ समय पहले तक भारत को गरीब देश समझे, रोड पर सोने वाले लोग, शौचालय नहीं है, ये नहीं है, ये सब बोलते थे। लेकिन ये कहते हैं कि अगर आप मेहनत करोगे तो आप आगे जरूर बढ़ोगे। देखिए पाकिस्तान के लोग तारीफ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एक्चुअल में भारत आगे बढ़ रहा है, यहाँ पर चीजें हो रही हैं। वो ऐसा नहीं कर रहे हैं कि हाँ मतलब हो नहीं रहे हैं फिर भी वो लोग यहाँ पर कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। दूसरी चीज, वो थोड़ा कंपेरिजन भी देखते हैं, समझे, कि अरे हम ही अलग होके बने थे और साथ में सारी चीजें हुई थी, तो फिर क्यों नहीं बन पाए, आगे क्यों नहीं बढ़ पाए। तो वो कंपैरिजन जब करते हैं तो अपने आप को बहुत छोटा महसूस करते हैं कि आज वहां पर ऐसी चीजें हो रही हैं और हमारे यहाँ नहीं हो रही है, तो वो खुश होते हैं कि दुखी होते हैं, अब ये तो हमको नहीं समझ में आता है। लेकिन ये चीज उनको समझ में आती है कि भारत के अंदर डेवलपमेंट हो रहा है और हम यहाँ पर पिस रहे हैं। हमारे यहाँ ना मोटरसाइकिल कोई एक ब्रांड है, समझे, ना हमारे यहाँ पर कोई कार की एक ब्रांड है। 22 करोड़ लोग रहते हैं आपके देश के अंदर, 22 नहीं 25 हो गए होंगे आप। 25 करोड़ लोगों में से कोई एक आदमी इतना बड़ा नहीं बन पाया कि भैया एक कोई मोटरसाइकिल की ब्रांड बना दे जो मेड इन पाकिस्तान हो। तो कहीं ना कहीं ये सोचने वाली तो बात ही है। देखिए भारत के लेकर जो पाकिस्तान का नजरिया वो चेंज क्यों हो रहा है? आज से 5 साल पहले तो कभी नहीं चेंज हुआ था, आप बताइए क्यों चेंज हो रहा है? इमरान खान जब से अपनी सीट से हटे हैं तब से वो रात दिन भारत की तारीफें करते हैं,
कि आज भारत में ये हो गया, आज भारत में वो हो गया, भारत आजाद है, भारत किसी गुलाम नहीं है, भारत ने आज ये बना दिया, वो बना दिया। तो उनके जो सपोर्टर्स हैं उनका परसेप्शन चेंज हो रहा है भारत के बारे में। वही इमरान खान कुछ समय तक कहते थे कि अरे भारत दहशतगर्दी है, मुसलमान वहां जी नहीं सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, और आज वही तारीफें कर रहे हैं। तो परसेप्शन जो चेंज होता है वो आपका मीडिया चेंज करता है, आपके पॉलिटिशियन चेंज करते हैं, समझे, और आपके जो बड़े बड़े लोग होते हैं वो चेंज करते हैं। तो वो अगर आज अच्छा कह रहे भारत को तो आपकी जनता अच्छा कह रही, कल से बुरा कहने लगेंगे तो आपका परसेप्शन फिर चेंज हो जाएगा, समझे। और बाकी रही बात डेवलपमेंट की, तो डेवलपमेंट तो हो रही है, चीजें अच्छी हो रही है, भारत आगे बढ़ रहा है, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन इसके लिए 75 साल की मेहनत की गई है, सब लोगों ने एक होकर काम किया है, तो आज हम आगे बढ़ रहे हैं। अदरवाइज हम भी आपके जैसे ही होते, हम आपस में लड़ रहे होते। तो देखिए, मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान को बनाया कि हम एक कम्युनिटी रहेंगे तो हम जल्दी प्रोग्रेस करेंगे ना, यही तो था जी भाई। आपके यहाँ पर 22 करोड़ 23 करोड़ 25 करोड़ मुसलमान हैं, हमारे यहाँ भी इतने ही लगभग हैं। हमारे यहाँ पर एक से एक ऐसे नाम है जिनको पूरी दुनिया जानती है, चाहे वो साइंटिस्ट, चाहे वो स्पोर्ट्स प्लेयर ले लीजिए आप, चाहे जो है आप न्यूज एंकर ले लीजिए, मतलब हर एक फील्ड आप उठा के देख लीजिए, भारत के जो मुसलमान हैं उनमें आपको बहुत बड़े बड़े नाम मिलेंगे आपको। लेकिन आपके उधर हम जब देखते हैं तो आप तो वहां पर सिर्फ अकेले रहते हो, फिर आपके यहाँ पर उतने बड़े बड़े नाम क्यों नहीं होते, आप बताइए। सर दिल बिल्कुल भी नहीं कर रहा कि आपसे एंड किया जाए, लेकिन एक लास्ट का क्वेश्चन आपसे ये पूछना चाहूंगी मैं कि मतलब ये वाकई आपने सही कहा कि बहुत बड़े बड़े नाम, अब हम फेसबुक का सीईओ ले लें या गूगल का सीईओ ले लें, तो ये सारे यूट्यूब का इवन सीईओ ले लें, तो ये सारे इंडिया से ही हैं। तो मैं आपसे ये क्वेश्चन करना चाहूंगी कि इसके पीछे क्या राज है। जैसे इंडिया ने अभी जो है वो जो स्पेस टूरिज्म है उस वहां तक इवन के पहुंच गया, जो कि हम लोग तो मतलब वो ख्वाब ही देख सकते हैं, जो सही बात है कि मतलब आपके आम लोग जो है वो भी कम पैसों में, हालांकि मतलब ये दुनिया में था, ऐसा नहीं है कि पहली बार ये भारत ने इंट्रोड्यूस करवाया था, लेकिन वो बहुत ज्यादा चार्जेस लेते थे, जबकि भारत ने ये कर दिखाया कि हम कम पैसों में भी इस चीज को कर सकते हैं। तो इसके पीछे क्या क्या एजुकेशन को आप बोलेंगे कि इसका जो है ये सारा डिपेंडेंट एजुकेशन का है, या क्या ऐसा क्या रॉकेट साइंस है कि इंडिया इतनी तेजी से तरक्की कर रहा है? देखिए, सबसे पहला जो चीज होती है जो आपको तरक्की की तरफ ले जाती है वो होता है एजुकेशन। जब हमारा देश आजाद हुआ 1950 के आसपास में हमारे यहाँ पे आईआईटी बननी स्टार्ट हो गई। तब आपके यहाँ पर सोचा जा रहा था कि हम किसी तरीके से कश्मीर कैसे लेंगे, या फिर आपके यहाँ पर सोचा जा रहा था कि हम अपनी गवर्नमेंट कैसे बचाएंगे, या फिर आपके जो डिक्टेटरशिप थे वो सोचते थे कि हम कैसे मार्शल लॉ लगाएंगे, समझे। तो भारत के अंदर क्या था कि इलेक्शन भी हो गया, फिर से प्रधानमंत्री चुने गए, उसके बाद में फिर आईआईटी बनी। तो देखिए, जब बीज बोया गया था 1950 के दशक के आसपास में आईआईटी का, तो उसमें जो लोग पढ़े उन्होंने पढ़ना स्टार्ट किया, आईटी सेक्टर तब स्टार्ट ही हुआ था। तो जो उस समय का बैच था 50-60 जो मतलब 60 के दशक का जो बैच था वो जाके फाइनल हुआ आसपास में 70-80 के आसपास में, जिन लोगों ने आईटी में पढ़ाई की आईआईटी से, तो वो लोग जाके जब नौकरी करना उन्होंने चालू किया, क्योंकि जो विदेशी कंपनियां हैं वो भारत आती हैं हायर करने के लिए आईआईटी। किसी को 10 करोड़ का पैकेज मिलता है, किसी को 20, किसी को मतलब अलग अलग तरीके के जो फ्रेशर स्टूडेंट होते हैं, मैं उनका बता रहा हूँ कि कोई 5, कोई 10, कोई 15 ऐसे करोड़ के पैकेजेस मिलते हैं यहाँ पर, जो बाहर की कंपनी आती है बड़ी बड़ी। तो जब ये लोग वहां पर गए, समझे, तो ये लोग भारत के से निकल के गए, और यहाँ पर इन्वायरमेंट क्या है कि जो रूल रेगुलेशन है उनको आपको मानना है, आपको अच्छे से काम करना है, आपको मेहनत करनी है, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। कोई शॉर्टकट नहीं है जिंदगी के अंदर मेहनत के बगैर कि आपको आगे लेके जाएगा। तो ये सारी फिलॉसफी जब इन लोगों ने वहां पर अप्लाई की, तो इनको सिर्फ एक ही चीज समझ में आई कि आप मेहनत करो। मेहनत किया इन्होंने। आज देखिए कि सारी कंपनीज के लगभग सीईओ इंडियन हो गए। वो जो इन्वायरमेंट बनाया गया था पढ़ाई का, और जो उनको सीख दी गई थी कि आप मेहनत करिए, आप ईमानदारी से काम करिए, सही बोलिए, वही फार्मूला यूज करके आज पूरी दुनिया के अंदर सारे लोग भारत के छाए हुए हैं, समझे। यही एक है फंडा की जो एजुकेशन होती है। इसके अलावा जो हमारे नेता रहे हैं, जो हमारे पॉलिटिशियंस रहे हैं, हमारे जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, उन्होंने हमारे देश के लिए बहुत ज्यादा योगदान दिया है। हमारे यहाँ पर कई नेता ऐसे रहे हैं जिन्होंने शादी तक नहीं की है अपने देश को आगे ले जाने के लिए। आप पूरा जीवन ही जो है देश को दे दिया। आप मोदी जी तो अभी के हैं, आप अटल बिहारी वाजपेयी को देख लीजिए, एपीजे अब्दुल कलाम को देख लीजिए, उन्होंने शादी ही नहीं की, बताइए, अपने देश को आगे ले जाने के लिए। तो
योगदान रहा है बहुत सारे लोगों का भारत की इस मिट्टी को बनाने के अंदर, हम लोगों को यहाँ तक पहुँचाने के लिए। तो इसी वजह से आज हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। बहुत ज्यादा लोग कहते हैं आपके यहाँ पर कि जो अरे ये तो यहूदी लाबी है इसलिए हिंदुओं को बना देते हैं। अरे यार एक सेंसलेस वाली बात करते हो, जब क्रिश्चियन लोग हिंदू को क्यों बनाएंगे भाई? आपके अंदर काबिलियत है तभी तो आप बनोगे। बिल्कुल सही बात है। तो बस ये माइंडसेट जो है ना ये चेंज नहीं हो रहा। कोई स्कूल के टीचर की कुर्सी थोड़ी है कि जिसको जो मन चाहे दे देंगे। गूगल का सीईओ बनना है, यूट्यूब का सीईओ बनना है। सोचिए कितने पूरी दुनिया से लोग लाइन में लगे होते हैं। बिल्कुल इतना आसान नहीं होता है। अगर आप मेहनत नहीं करेंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे तो कोई जात धर्म आपको वहां पर लेके नहीं जा सकता। ये 100% सही बात। बिल्कुल जिसमें काबिलियत होती है वही आगे निकल सकता है, उसको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। अरे आपके यहाँ की एक कोई आईटी लड़की थी, उसका नाम हम भूल गए इस समय, वो बिल गेट्स वगैरह से मिली थी। उसको बताइए कितना जो है वो बाद में उसके शायद डेथ हो गई थी। वो तो वर्ल्ड के अंदर फेमस हो गई थी। तो आप हाँ आरफा सिद्दीकी, आप उसको कहिए कि लोग आपके यहाँ कहते हैं मुस्लिम है इसलिए हमारा साथ नहीं देते। अरे वो भी तो मुस्लिम थी, उसके अंदर टैलेंट था, उसको बिल गेट्स मिलने आए थे, मिले थे, है ना। तो ये डिपेंड करता है आपके टैलेंट। आप पढ़ोगे नहीं, आप ऊट जलूल बातें करोगे, उल्टा सीधा बोलोगे सबके बारे में, है ना, और आप मेहनत नहीं करोगे, आप फ्री में पैसा कमाना चाहते हो, फिर कहते हो हमको हमारा कोई साथ नहीं देता, सब हमारे खिलाफ साजिश कर रहे हैं। तो ये चीज गलत है ना। ये तो फिर आपका सोचने का तरीका ही गलत है। जी बिल्कुल सही। तो सर एंड पे आप हमारे ऑडियंस को कोई पैगाम देना चाहें, या पाकिस्तानी अवाम को या पाकिस्तानी मुस्लिम को, किसी को भी आप कुछ कोई पैगाम देना चाहते हैं? स्पेशली मीडिया के हवाले से भी, क्योंकि मीडिया का भी बहुत अहम रोल होता है। देखिए क्या है कि देखिए आप अगर मीडिया के ऊपर कोई खबर देखते हैं या फिर हम लोग आपको कोई खबर दिखाते हैं तो आपके पास में इंटरनेट है, आपके पास में ताकत है, सही सर्च करने की आपके पास ताकत है। आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए। जैसे आपको कोई बोलता है कि कश्मीर के अंदर अभी लॉकडाउन है, हाँ कर्फ्यू लगा हुआ, कोई निकलेगा गोली मार दी जाती है, तो आपके पास इंटरनेट है, आप डालो उसमें कश्मीर व्लॉग, लो देखो आप कहाँ पे कर्फ्यू लगा हुआ है भाई। कश्मीर ईद तैयारी देख लो, आप ईद नमाज देख लो। कोई कहता है कि नमाज नहीं पढ़ने दिया जाता है, तो आप उसमें देखो कि जो है कश्मीर ईद व्लॉग, है ना, नमाज व्लॉग, या फिर मस्जिद जो है वॉक अराउंड ऐसा डालो, देखो आपको बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी। तो हमारा कहने का मतलब है कि अब भी आपको कोई गलत चीज दिखाई जाती है तो कहीं ना कहीं से घुमा के दिखाई जाती है। आपको अपने हाथ में, आपके पास जो मोबाइल है वो आपको सही आना दिखा सकता है। आप उस पर सर्च करिए, रिसर्च करिए, थोड़ा सा पढ़िए, मेहनत करिए, दूसरे के बातों के ऊपर यकीन मत करिए। फिर आपको जो दिखेगा बिल्कुल हकीकत दिखेगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। दूसरा कहना हमारा यह है कि भैया जहाँ पर लोग रहते हैं वहां पर थोड़ी बहुत दिक्कतें होती हैं, तो उसको हर एक चीज को ये देखना कि भैया ये हो गया हिंदू मुस्लिम में, भाई आपके यहाँ तो सिर्फ मुस्लिम रहते तो क्यों होता रहता है भाई? अभी 2 दिन पहले 7 सियाओं को गोली मार दी गई स्कूल के अंदर, वो भी तो मुस्लिम थे। अहमदियों की आपने मस्जिद तोड़ दी, बताओ। कादियानियों की मस्जिद तोड़ी गई, मतलब स्पेशली जो है हथौड़ा लेके लोग तोड़ रहे हैं आपके यहाँ पर, तो वो मुस्लिम नहीं। भाई हमको यही नहीं समझ में आता कि आपके यहाँ तो एक ही कम्युनिटी है तो क्यों आपस में लड़ते रहते? तो फिर वही लॉजिक यहाँ पर भी अपनाना चाहिए कि जहाँ लोग रहते हैं थोड़ी बहुत दिक्कतें होती हैं, उससे ज्यादा नहीं माइंड करना चाहिए। अब अपना काम करो, हम लोग अपना काम कर रहे हैं। वैसे भी पाकिस्तान के लोगों को भारत के बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, वो अपने बारे में सोचें, वही उनके लिए अच्छा है, वही उनके देश के लिए अच्छा है। बिल्कुल सही सर बहुत अच्छा लगा आपके साथ इंटरव्यू करके, आपकी साथ बातचीत करके। जो हमारे माइंड में क्वेश्चन थे आपने बहुत अच्छे तरीके से जो है उन सबका बहुत बोल्डली अंदाज में जो है वो जवाब दिया है। तो अनूज सर बहुत बहुत शुक्रिया, और एक बार फिर आपका हमारे शो के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और आपसे कभी फिर से चर्चा होगी। और आपने भी बहुत अच्छे क्वेश्चन उठाए। आपने वो क्वेश्चन उठाया जो एक पाकिस्तानी सोचता है, जो आपके माइंड में कभी ना कभी आए होंगे, या किसी पाकिस्तानी ने आपसे जरूर कहा होगा कि भैया ये चीज ऐसे है या वैसे है। तो काफी अच्छा लगा, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किए और बात करके काफी अच्छा लगा। आपको व्यूअर्स को भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमें अपने शो में बुलाया। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम इजाजत चाहेंगे अपनी ऑडियंस से भी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको जरूर से लाइक कीजिएगा, और अगर किसी टॉपिक के ऊपर आप कोई इंटरव्यू या कोई डिस्कशन देखना चाहते हैं तो वो भी आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। तो मिलेंगे आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक हमें दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।